नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज जो पहला मैच है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आज जो जीतेगा वो सीधा फाइनल में जीतेगा। आज का मैच केकेआर बनाम एसआरएच है, यानी कोलकाता बनाम हैदराबाद है। हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं। देवाशीष दत्ता हैं। देवुदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शारदा उगड़ा जी भी हैं। शारदा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साक्षी हमारे साथ हैं। साक्षी, सबसे पहला सवाल आप पूछ लीजिए। देवाशीष सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। ये आज के मैच के ऊपर है। आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी है आज, और कोलकाता को क्या फिल सॉल्ट की कमी आज देखने को मिलेगी कोलकाता की टीम में? कोलकाता 65-35 आरसीबी, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी दिखाया इन दिस सीजन, दैट इज ब्यूटीफुल, एंड आई एम श्योर दे विल डू द थिंग एंड दे विल प्ले द फाइनल। आई एम नॉट देवुदा, मैं कलकत्ता गया था मैच देखने, लेकिन आपसे मिल नहीं पाया था। वो केकेआर वर्सेस दिल्ली का था। मैं एक दूसरे मुद्दे पर भी शारदा का एक कमेंट लेना चाहूँगा। ये जो रोहित ने जो इंस्टा पोस्ट डाला है, प्राइवेसी जो होती है, उस पर बात करना चाहेंगे। जब कोई आपको मना करे, फिर भी क्या मजबूरी है जो कैमरा लोगों के प्राइवेसी में घुस रहा है? नमस्कार मनोरंजन जी। ये जो आप बता रहे हैं, इसके बारे में जो रोहित की जो बात कर रहे हैं, आप टेलीविजन वाले तो सबसे ज्यादा समझते होंगे इस बात को, क्योंकि ये जो टीआरपी की जो होड़ होती है कि हमारे जैसे आई बॉल जिसको कहते हैं, आप व्यूअर्स का ध्यान भटके आपकी तरफ। और ये देखिए कि इस वक्त दो टीवी चैनल है जो आईपीएल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। दोनों को व्यूअर्स अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया वाले जो होते हैं, उनके पास भी होता है कैमरा। अपने आईपीएल की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उनका भी होता है छोटा फोन कैमरा। तो ये सब जो है वो सब कंटेंट जनरेशन के पीछे के हम अपने जो सुपरस्टार्स प्लेयर्स हैं उनके हम इर्द गिर्द घूमे और ये हम कहे कि क्या कह रहे हैं, क्या कैसी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग वेनिंग के बारे में नहीं है, बात क्या कर रहे हैं एक दूसरे से। जो आपका जो वायरल वीडियोस जो जैसे बनते हैं, उस किस्म की चीज, छोटे छोटे सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह, उसको जो बनाना चाहते हैं, उसकी जो बिल्कुल रेस लगी रहती है। तो दोनों टीमों के होते हैं एक एक सोशल मीडिया कैंपेन, फिर बीसीसीआई के खुद का वेबसाइट होती है, फिर टेलीविजन चैनल, दो अपोजिंग टेलीविजन चैनल। तो ये जो 5 लोग एक मैच के पीछे जो भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो इसलिए ये हुआ है रोहित के साथ। एक बार नहीं, 2 बार हुआ है ये। 2 बार। देवुदा, आप तो ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हैं क्रिकेट को। मैं तो आपको भी फॉलो करता हूं। मैंने पुराने जमाने से आपसे मुलाकात होती रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? चलने दीजिए। जितना कंट्रोवर्सी होएगा उतना ही टीआरपी बढ़ने लगेगा। देखिए, जो भी हुआ है, और रोहित जो बोला है वो भी सही है। अभी देखो, आपका हाथ में अगर खबर आ गया है तो आप नहीं चलाओगे, ये तो मुसीबत की बात है। लेकिन कब तक चलाओगे? थैंकफुली ऐसा बात नहीं बोला दोनों ही। जब गपशप कर रहे थे रोहित ने, ये जो एकदम सन्नाटा बन गया, बहुत बवाल हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सो हम लोग यही बोलेंगे कि देखो, रिस्पेक्ट द प्राइवेसी, लेकिन हमको भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का जमाना में सब जगह पे कैमरा लगा हुआ है। तो तुमको भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। सब क्रिकेटर का भी बोला। अब देखिए, आप लोग अभी न्यूज नहीं मिल रहे तो क्या करेगा? जो मिला वो लगा दो जल्दी जल्दी में। जैसे बोला, जो 2 टेलीविजन चैनल में दिखाने के लिए एक दूसरे से टक्कर में आ गए हैं, तो जो मिले वो तो लगाने के लिए तो फर्स्ट टाइम। लेकिन सबसे पहले है हम लोग को ऐसा काम करना पड़ेगा जो जिसको भारी ना पड़े, दूसरों को इज्जत ना चले जाए। तो ऐसा कंट्रोवर्सी होते रहेगा। ये दिस इज नॉट द फर्स्ट एंड दिस इज नॉट द एंड। ये चलता रहे। चलिए साक्षी, आप शारदा से एक सवाल पूछ लीजिए। जी शारदा जी, जैसे हमने इस सीज़न में देखा है कि कई केएल राहुल के साथ भी पहले बीच ग्राउंड पे उनके लखनऊ के मालिक संजय गोयनका ने कुछ बातचीत की, जिसकी काफ़ी बहुत आलोचना भी हुई। तो इस सीज़न में ये देखा जा रहा है कि नेशनल हीरोज़ को काफ़ी कुछ सहना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए कुछ रूल्स बनने चाहिए हमारे यहाँ पर भी, क्योंकि विदेश में तो इसके लिए काफ़ी सख्त नियम है?
हाँ, नहीं साक्षी, आप जो कह रहे हैं कि जो ये सब कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुए हैं, वो केएल राहुल का जो सिलसिला था, उसने बाहर आके कहा। अब हमको ये नहीं पता है कि और टीमों के साथ अंदर क्या होता है। हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि ओनर ने प्लेयर से कैसे बात की अगर उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो। ये सुनने में आया है कि जो मुंबई इंडियंस है वो बहुत अपने प्लेयर्स के अच्छी देखभाल करते हैं, लेकिन प्रेशर बहुत हाई होता है और परफॉर्मेंस प्रेशर के प्लेयर के ऊपर प्रेशर होता है कि मैं परफॉर्म करूं वरना मैं निकल जाऊंगा। कई और टीमों के बारे में हमको सुनने आया है कि वो ज्यादा रिलैक्स होते हैं। मुझे एक बहुत किस्सा बिल्कुल आईपीएल के सबसे पहले सीजन में हुआ था कि किसी ने जाके एक इंडिया प्लेयर से पूछा था, आपने कैच कैसे ड्रॉप किया, जो ओनर सबसे जो नए वाले ओनर थे। तो उसका कहना था भाई क्रिकेट है, कैच ड्रॉप होते हैं, लेकिन ये सोचना कि हमने पैसे डाले हैं तो हमको वो जैसे प्रोडक्ट है, जैसे मार्केट में आपने कुछ बनाया है और उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं हो सकता। तो कई फ्रेंचाइजीज ये समझ सकते हैं, कई फ्रेंचाइजीज नहीं समझ सकते। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इतने सीजन के बाद जो है फ्रेंचाइजर ओनर जो है वो भी मैच्योर हुए होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आएंगे तो एक एक कमेंट लूंगा कि आज के मैच के बारे में। देबुदा और शारदा आप बने रहिए हमारे साथ, वक्त है छोटे से ब्रेक का। बिंदास क्रिकेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के मैच की चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वालिफायर है, आज मुकाबला हैदराबाद और कोलकाता के बीच में है। साक्षी, आपकी टीम कौन सी? हैदराबाद टीम है। अब चलते हैं, देबुदा हैं और शारदा जी हैं। शारदा जी, आपकी टीम और क्यों, संक्षेप में? संक्षेप में मेरे ख्याल से हैदराबाद जीतेगा, क्योंकि हैदराबाद की बैटिंग काफी तगड़ी है और केकेआर में मैं केकेआर को बहुत पसंद हूँ। देबुदा से माफी मांगती हूँ, मैंने कोलकाता केकेआर का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे ख्याल से कोलकाता ने 10 दिन से क्रिकेट खेला नहीं है और जो अहमदाबाद की विकेट है, अगर उन्होंने स्लो विकेट दी, मेरे ख्याल से नहीं देंगे, वो फास्ट ही विकेट देंगे। लेकिन मुझे हैदराबाद ज्यादा अच्छा बैलेंस्ड ऑलराउंड स्ट्रॉन्गर टीम लग रही है इस वक्त पे। देबुदा की रकम जीतबे, ভালো জিতবে নাইট রাইডার্স, কেকেআর জিতবে, क्योंकि वो लोग को जो स्पिनर है ना, दे हैव गॉट अ बेटर बॉलिंग लाइनअप। आई डोंट नो, जो 25 करोड़ जो रुपया मिला है वो अभी भी गिनते हैं मिचेल स्टार्क, तो इसीलिए वो अच्छा बॉलिंग नहीं डाल पाया, क्योंकि खत्म नहीं हुआ। गिनने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग डालेगा। आज उसको पता है कि आज अगर जीतेंगे तो फाइनल खेलेंगे, तो इट विल बी टच एंड गो मैच। बट फिर भी मेरा हिसाब से 65% इन फेवर ऑफ केकेआर। शारदा, अब यदि मान लीजिए केकेआर हारती भी है तो एक चांस तो फिर भी मिलेगा ना? हाँ जी जरूर, और वो भी बैंगलोर और राजस्थान के बीच में। अब बैंगलोर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बैंगलोर को जो है, जिसको कहते हैं जैसे सारे स्टार्स उनके साथ सब अलाइन हो गए हैं। उन्होंने इनकी जो परफॉर्मेंस थी, सीएसके को हराया था उन्होंने, तो यहाँ बैंगलोर में सबका ये मानना है कि इस साल का कप नमदू होने वाला है हमारा कप। लेडीज भी जीते हैं, जेंट्स भी जीतेंगे, ये कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है उसमें। चलिए दादा, देखते हैं आज कौन जीतता है, उसके बाद फिर आगे भी इस पे हम बात करते हैं, लेकिन समय ही इतना है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब जुड़े, समय निकाल के बहुत बहुत धन्यवाद।